बिना जिंदगी में उतारे जीने में वो जो गुण हैं उनको लागू खुद पे करना पड़ेगा। हम जिंदगी जीते हैं ना, तो जो भी हमने सीख लिया, बहुत कुछ सीख लिया हमने, लेकिन उस सीखे हुए को अपने ऊपर लागू कीजिएगा। उसको जीवन जो जीते हैं उसका वहाँ अभ्यास कीजिएगा। उसमें हमें ढलना है। कैसे? मुझे मालूम है कि कड़ी मेहनत से लोगों ने सफलता प्राप्त की है, लोगों ने बहुत पैसा कमाया है, वो पैसे वाले बने हैं, उनका नाम हुआ है। लेकिन कैसे हुआ है? कड़ी मेहनत से। अब मैं आपको बोलता हूँ भाई साहब कड़ी मेहनत कीजिए, आपने कहा कि समझ में आ गया। बिल्कुल, ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि समझ में आ गया। आपने कोई काम शुरू किया, लेकिन अब आप मुझे आके बताते हैं इसमें तो बड़ी मेहनत है, इतना तो हो ही नहीं पाता, इतना तो वक्त ही नहीं मिलता। कैसे एक इंसान कैसे कर सकता है? पता नहीं उन्होंने कैसे कर दिया, ये तो मेरे बस की बात तो है नहीं। अब आपने कहा था कि मुझे समझ में आ गया। कहाँ समझ में आ गया? यदि समझ में आया होता तो आज ये थोड़ी ना बोलते कि उसने कैसे किया, इसमें तो इतनी समस्याएं हैं, इतनी मेहनत है, इतनी तकलीफ है, धूप है, कड़ी संघर्ष है, कड़ा समय लगेगा बहुत बड़ा। ऐसा आप आज आपको लगा, तब तो आप कह रहे थे कि कुछ नहीं, आसान है, मैं भी कर जाऊंगा। क्योंकि व्यक्ति की परीक्षा होती तभी है जब वो खुद चीज़ों को करता है, जब वो आगे बढ़ता है, समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का जवाब वो कैसे देता है, उन समस्याओं से वो कैसे भिड़ता है, तब व्यक्ति की परीक्षा होती है कि उसने क्या सीखा था। बहुत सारे बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, माँ बाप पूछेंगे बेटा पढ़ाई की? हाँ की। किताब खोले हुए बैठा हुआ भी है, ट्यूशन भी लगे हुए हैं, लेकिन रोजाना सबसे बड़ी बात क्या थी? आप जांच भी रोजाना करते थे कि भाई बैठा ना, किताब हाथ में है? हाँ है। 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, पढ़ रहा है। लेकिन यदि उसका मन उस चीज में नहीं है तो वो पढ़ तो रहा होगा, लेकिन वो पकड़ में नहीं आता। और कब पता लगा इस बात का कि इसके पकड़ में नहीं आया? सारा साल बीत गया है, वो किताब हाथ में थी, समय दे रहा था। इसका बात का पता लगा जब आपकी परीक्षाएं आई, और परीक्षा में जब आपका नतीजा सामने आया तब पता लगा कि आपका नतीजा तो बड़ा कमज़ोर निकला है, आप फेल हो गए हैं या बहुत कम अंकों से उत्तीर्ण हुए हैं। आप ही तो थे, रोजाना बोलते थे कि मैं तो पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ, समझ में भी आता है। क्या फ़ायदा हुआ? तो जब भी जिंदगी में परीक्षाएं आती हैं, आप किसी से कितना भी छुपा लो, वो परिणाम सामने आके ही रहता है, सामने आ ही जाने वाला है। इसलिए कभी भी आप जो धोखा देते हैं जिंदगी में खुद को ही दे सकेंगे, दूसरे को, किसी को धोखा हम नहीं दे सकते। तो किसी भी बात का, जैसा कि मैंने कहा, उसको जीवन में लागू करने से ही व्यक्ति को सफलता मिलेगी, जीवन अच्छा होगा। इसके बिना नहीं हो सकता, केवल शब्दों से। क्योंकि शब्द तो दोस्तों पुस्तकों में सब कुछ लिखा पड़ा है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ा? कितने लोग हैं रोज़ाना धर्म ग्रंथों की जो है वो अध्ययन करते हैं, उनका बहुत बड़े प्रवचन देते हैं उन्हीं पे, लेकिन एक बार उनके साथ बैठ के तो देखो, उनको आजमा के तो देखो, उनसे वाद विवाद संवाद करके तो देखो। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी मिल जाएंगे आपको, बड़े बड़े प्रवचन देते होंगे क्रोध पे, मोह माया पे, लालच पे, लेकिन जब नज़दीक जाके देखोगे तो पता लगेगा कि बस ये शब्दों का ही खेल था,
जो असली बात है, जो हृदय में उतारने वाली बात थी, वो तो कभी हुई नहीं। सब पाखंड, सब ढोंग था, भीड़ को जुटाने का आडंबर था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। मैंने नज़दीक से देखा, बड़े बड़े प्रवचन देते रहते हैं कुछ लोग, बड़े खोखले मिलते हैं, बड़े थोथे होते हैं। उसकी ज़िंदगी में उन किताबों से, उन ग्रंथों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता। बड़े बड़े लंबे अरसे से, बहुत सालों सालों से सत्संग जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में आप थोड़ा सा भी फ़र्क पड़ा हुआ नहीं देखोगे। वो पहले कुछ अच्छे थे, उनका जीवन, उसके जीवन में खुशियाँ थी, आनंद था, चिंताएं नहीं थी, लेकिन आज विक्षिप्त जैसी स्थिति हो गई है, पागलों जैसी। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। हम अनुकरण, रीस तो कर लेते हैं, एक दूसरे की नकल तो कर लेते हैं, लेकिन क्या नकल से हो पाएगा? नहीं, ये खुद के विवेक से होगा। निरंतर अपने कामों को, अपने क्रियाकलाप के ऊपर ध्यान देने से ही हमारे जीवन में बदलाव आता है। केवल कहने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम थोड़ा जान लें, लेकिन जो भी हम जान लें उसका अभ्यास अवश्य करें, उसको जीवन में उतारने का प्रयास अवश्य करें। जब भी, मान के चलिए, हर एक आदमी अपने आप को बड़ा हिम्मत वाला दिखाता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आई, जब दुख की घड़ियां आई, जब थोड़ा सा नुकसान क्या हुआ आपका कि जान निकलने को हो गई, हम विलाप करने लगे, हम रोने लगे, हम भगवान को उल्हाना देने लगे, तो अब समझा आपने कि आपने जो है केवल शब्दों को जाना था, उस आचरण को नहीं जाना था। क्योंकि वो आचरण जान लिया गया होता तो आज इस तरह से आपकी आंखों में आंसू नहीं होते, इस तरह से आपका मन जो है दुखी नहीं होता, इतने डिप्रेशन में आप नहीं होते। क्योंकि आप ये देख लो कि सब कुछ जब चले ही जाना है, आप एक बात बताएं मुझे, आप जब दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं, क्या ये सारा साजो सामान बोरी बिस्तरा बांध के साथ ले जाने वाले? नहीं ना, नहीं ले जाने वाले। तो फिर ये जब सब कुछ यहाँ छोड़ के जाने ही वाले हैं, वो आपकी आंखों के सामने आपसे छिन जाए, आपकी आंखों के सामने आपके हाथों से चला जाए, या आप उसको छोड़ के चले जाए, बात तो दोनों एक ही है ना। आप चाहो तो इसको समझ सकते हो, बहुत बड़ी हिम्मत की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत की आवश्यकता है कि जो है अच्छा है। एक बड़ा प्यारा सा मंत्र है, इसको ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा कि जो है बहुत अच्छा है। तो अब क्या है, अब जो भी होगा आपको तकलीफ नहीं हो। तो इसलिए भले ही कम सीखें, बिल्कुल कम सीखें, लेकिन जितना सीखें उसके साथ अभ्यास अवश्य करें, उसको ज़िंदगी में अवश्य उतारें। जब वैसा वक्त आए तो उस चीज़ को आजमा के देखें कि यार मैं बड़े प्रवचन देता था लालच पे, आज किसी का हक, तो जब बात आई कि दो भाइयों के बंटवारे की बात है, हिस्सों की बात है, धन दौलत के बंटवारे की बात है, तब क्या कि मुझे ज़्यादा मिले, मैं दूसरे का भी कैसे छीन लूँ, तब वहाँ पे ये आप परिचय दे सकते हैं कि क्यों मुझे ज़्यादा क्यों चाहिए, कहाँ लेके जाने वाला हूँ, सब यही छूट जाना है। तो फिर जब जान चली ही जानी है तो फिर झूठ क्यों? वो आज जाए, वो कल जाए, लेकिन मैं किसी भय की वजह से झूठ क्यों बोलूं, किसी तुच्छ स्वार्थ की वजह से झूठ क्यों बोलूं? ये अभ्यास ज़िंदगी में ही हो सकता है जब जीवन जीते हैं। जब समस्याएं आती हैं, ये तभी आपकी परीक्षा होती है। उसमें खरे उतरने के लिए हमेशा जद्दोजहद करते रहें, उसी के लिए प्रयास करें। धन्यवाद।